नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद जैसे जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे और नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। एनसीबी की जांच में फारूक बटाटा नाम के एक ड्रग सप्लायर का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि फारूक का कनेक्शन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ है। इस बीच फारूक बटाटा की एक रंगीन पार्टी का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी की है जिसमें फारूक बटाटा भी शामिल हुआ है। न्यूज 24 को बटाटा का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। फारूक बटाटा पर है इस वक्त की बड़ी खबर। फारूक बटाटा की पार्टी में कई लड़कियां शामिल होती हैं। पार्टी में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इस वजह से अब जो जांच है वो इस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो रही है। इस एक बर्थडे पार्टी का ये आप वीडियो देख रहे हैं और बताया जाता है कि ये शख्स आए दिन इस तरह की पार्टी थ्रो करता है जिसमें ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। इस पार्टी में कई लड़कियां आती हैं और धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोट्स उड़ाए जा रहे हैं, लड़कियां थिरक रही हैं और यहां पर ड्रग्स का सप्लाई किया जाता है। एक बर्थडे पार्टी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 24 पर। आइए हम सीधा रुख करते हैं मुंबई का। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के लिए डीआरडीओ ऑफिस में दीपक दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ठीक रिया के घर के बाहर इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं और इसके अलावा एनसीबी ईडी ऑफिस से हमारे साथ विनोद जगदाले भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं, रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। ये तस्वीर देखिए जहां पर पार्टी में धड़ल्ले से नोट उड़ाए जा रहे हैं, ड्रग्स का यहाँ इस्तेमाल होता है, शराब बहती है इन पार्टियों में और इन पार्टीज को थ्रो करता है फारूक बटाटा नाम का शख्स जिसका सीधा बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन बताया जा रहा है। कौन है ये बटाटा, बेहद अहम है और जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है सुशांत केस में कई किरदार सामने आ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, फारूक बटाटा कौन है? जिस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे हाथ लगी है उसका कनेक्शन जो है वो सुशांत केस के ड्रग एंगल से जुड़ रहा है। दीपक जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा न्यूज 24 के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है जहां पर नवंबर 2019 का ये वीडियो है जहां पर मुंबई के घोड़बंदर इलाके में स्थित एक डांस बार में फारूक बटाटा अपने 10 से 15 जो पंटर हैं कहते हैं यहाँ के भाषा में लोगों के साथ पहुंचता है, गुर्गों के साथ पहुंचता है और यहाँ पर 5 से 6 लाख रुपए उड़ाए जाते हैं। बटाटा इस पूरे वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये बीच में बैठा हुआ है एक किंग की तरह, क्योंकि ये मुंबई के ड्रग्स माफिया में अगर कहें बात करें तो सिंडिकेट में ये बड़ा नाम है और बैठा हुआ है जहां पर इसके इर्द गिर्द 10 से 15 लड़कियां आपको नजर आ जाएंगी और एक के बाद एक जो इसके गुर्गे हैं वो जो बंडल होता है कैश का उसे उड़ा रहे हैं। साफ तौर पर इस पूरे वीडियो में देखा जा सकता है और जो जिस शख्स ने इस वीडियो को शूट किया है उसने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सारे और भी खुलासे किए हैं कि एक रात में ये 3 से 4 बार जो डांस बार है या होटल है वो बदल देता है। अब इसकी कहानी बताते हैं आपको। साल 2012 में महज एक आलू बेचने वाला ये था, इसके पास घर छत तक नहीं थी, लेकिन 2013 में बिल्कुल दीपक आपके पास हम लौटते हैं। कई अहम बातें इस शख्स के बारे में जानना है हमें। ये वीडियो बटाटा की पार्टी में मौजूद एक शख्स ने बनाया था और इस शख्स के मुताबिक ये वीडियो नवंबर 2019 का है जहां पानी की तरह पैसे उड़ाए जा रहे थे। शख्स ने दावा किया है कि बटाटा ने खुद तो पैसे नहीं लुटाया लेकिन बटाटा के लोगों ने जमकर लाखों रुपए वहां उड़ाए। शख्स का दावा है कि फारूक एक दो नहीं बल्कि एक रात में 4 से 5 बार या फिर कई बार होटल बदलता है। किस तरह से फारूक जब आप उस डांस बार में मौजूद थे और पार्टीज किया करता था, खासतौर पर मैं उसके बर्थडे पार्टी की बात करना चाहूँगा, उन वीडियोस की बात करना चाहूँगा, तो कई लड़कियां मौजूद होती थी और फारूक लाखों रुपए उड़ा दिया करता था। क्या है इसकी सच्चाई, हमारे दर्शकों को बताइए और वो वीडियोस भी दिखाइए। एक बार मैं खुशी बार में गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, वहाँ पे इनकी पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी कुछ थी और बर्थडे पार्टी में फारूक बटाटा वहाँ पे
लड़कियों के साथ मस्त एकदम एंजॉय कर रहा था, उसका ये वीडियो है जिसमें ये फारूक बटाटा है, ये देखिए इधर खड़ा हुआ है, ये वाला, ये फारूक बटाटा है। ये इस ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है और ये बड़ी बड़ी पार्टियां कराता है और डेली का एक बार में नहीं, मुंबई के 3-3, 4-4 बारों में एक रात में बैठता है और लाखों रुपए उड़ाता है। ऐसा नहीं, लाखों रुपए उड़ाता है। और इसका एक लड़का है जो महाराष्ट्र में केस हुआ था 3 किलो एमडी का, जिसमें ये भी इसका लड़का पकड़ा गया था उसमें, और वो बेल के लिए इसने बहुत भाग दौड़ किया है। फिर उसको क्या सेटिंग किया, पॉलिटिक्स से क्या सेटिंग किया करके फिर उसको बाहर निकाला है। ऐसे फारूक जब भी डांस बार की पार्टीज़ में जाता है, ख़ासतौर पर बर्थडे पार्टी की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जहां पर कई सारी लड़कियां मौजूद हैं और हज़ारों रुपए के कैश 10-10 सेकंड में, लाखों रुपए, 10-10 सेकंड में हज़ारों रुपए के कैश उड़ाए जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ सच्चाई है? कितने लाख रुपए रात भर में उड़ाए जाते हैं? ये रात में कम से कम 3-4 होटल में बैठेगा, जिसमें से लेट नाइट भी चालू करता है, जिसमें से 4 से 5 लाख रुपए रात में उड़ा देता है। एक एक होटल में 3-3, 4-4 लाख रुपए उड़ाता है। बिल्कुल, और दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक की ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपक, ये बताइए हमें, अब सुशांत केस में जब जांच आगे बढ़ रही है, कई लोगों के नाम सामने आ गए, गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद अब जो असली जांच है वो दरअसल इन किंगपिन तक पहुंचती है। फारूक बटाटा जैसे कई बड़े लोग होंगे जो ड्रग्स माफिया के तौर पर बिल्कुल सक्रिय है मुंबई में, और उनकी ये तस्वीर बताती है कि कैसे इनका कनेक्शन बॉलीवुड में बहुत गहरा है। जी, आपको बता दें कि फारूक बटाटा, बकुल चंदेलिया, ये ऐसे बड़े पैडलर हैं जो मुंबई में अपना कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं। और ये सभी जो लोग हैं, जिस तरह से अभी 4 लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो जैद हो, चाहे वो अब्बास हो, चाहे वो करण हो, ये सब एक छोटी मछली हैं। कहें कि इनकी उम्र महज 20 से 25 साल की है और ये महज कॉलेज पास आउट है या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े नाम है बटाटा, फारूक बटाटा, जो पूरा सिंडिकेट बिल्कुल सही कहा आपने दीपक। और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, हम जिस खबर पे हम बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे, तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, ये बताइए कि जिस तरह से ड्रग एंगल पे ये जांच गहराती जा रही है, एक से एक सिरे इसमें निकल रहे हैं, मुंबई पुलिस पे सवाल नहीं उठता कि उनकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं गई? क्या उन्होंने कॉल डिटेल्स के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए, जो अब जांच एजेंसियों की नज़र जिस पर पड़ी और चीज़ें धीरे धीरे उधड़ती जा रही हैं, सामने आ रही हैं, मुंबई पुलिस यहाँ पर सवालों के घेरे में नहीं आता? विक्रम सिंह जी। अभिलाषा जी, आपको न्यूज़ 24 को बधाई और शुभकामनाएं कि आपने इतने बड़े संक्रमण का, अय्याशी का और नशे का अनावरण किया है, जो कि पहला काम था मुंबई पुलिस का। उन्होंने नहीं किया तो इसके 2 ही निष्कर्ष होते हैं। हम पुलिसकर्मी इस तरीके से देखते हैं, या तो आप सीधे संलिप्त हैं और आपकी हफ्ता वसूली चलती है, और या फिर आप इतने नालायक हैं कि आपके बस का नहीं है कि फारूक बटाटा ऐसे अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसें और कार्रवाई करें। दोनों कारणों की वजह से मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी जवाबदेही है। और इस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑलरेडी 27 और 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया है। ये कार्रवाई मुंबई पुलिस को बहुत पहले से कर देनी चाहिए थी। आपकी डॉक्यूमेंट्री में ये स्पष्ट है, जिस तरीके से नोट पे आग लगाई जा रही है और अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, क्या पुलिस इससे अनभिज्ञ है? हरगिज नहीं। पुलिस की बराबरी की हिस्सेदारी मैं मानता हूं और ये अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है। अभिलाषा जी। जी बिल्कुल। ये भी बताइए सर कि जिस समय ये इस केस की जांच पूरी हो जाएगी, जब चार्जशीट फाइल किया जाएगा, मुंबई पुलिस की भूमिका पर तो कोर्ट में बहुत अहम सवाल उठेंगे। सबूत नष्ट करने के लिए, सबूत छुपाने के लिए इतनी गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, और यहाँ पर सीधे सीधे पुलिस पर जिम्मेदारी बन रही है कि इतने इंपॉर्टेंट क्लूज, इतने इंपॉर्टेंट लीड्स आपने कैसे छोड़े, कैसे एक तरह से ये मिसलीड करने जैसा हुआ जांच को? आपने बिल्कुल सही कहा। सीबीआई की आंतरिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें जो पूर्व विवेचना है, उसमें क्या त्रुटियां रह गई, क्या कमियां रह गई और साक्ष्य को कैसे अनदेखा किया गया, तो धारा 201 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई भी संभव है कि साक्ष्य को मटियामेट करना या उसका अनदेखा करना मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये पाता है कि पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की कोई संलिप्तता थी, उसके बारे में भी सत्यनिष्ठा का रोका जाना और मेजर पेनाल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है और होनी चाहिए। मैं तो संस्तुति करूंगा इसकी।
जी बिल्कुल। और ये कह सकते हैं हम सर कि ना सिर्फ सुशांत केस में बल्कि इसके अलावा भी जितने भी चीज़ें इसमें उधरती जाएंगी, सामने आती जाएंगी, उसको लेकर भी नए मामले दर्ज होंगे। और मुंबई में जो ड्रग माफियाओं का सरगना है, या यूं कहें कि उन तक पहुंचने के लिए अलग से जांच होगी। क्यों नहीं अभिलाषा जी, जो आपने क्लिप्स दिखाई हैं उसके बाद तो एक वृहद विवेचना और जो संलिप्तता वहां की स्थानीय पुलिस की है उसकी जांच तो अलग से होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी भी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीबीआई करेगी कि स्थानीय पुलिस का क्या योगदान था जो अपराध का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके लिए पुलिस को आगे बढ़ना होगा। और ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, रिया के पिता से पूछताछ का आज तीसरा दिन है और पैसों के लेन देन को लेकर आज सीबीआई पूछताछ करेगी। और ठीक रिया के घर के बाहर मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। इंद्रजीत, लगातार पूछताछ हो रही है रिया के पिता से और आज पैसों को लेकर पूछताछ होनी है। जी बिल्कुल, रिया के पिता से लगातार पूछताछ हो रही है और आज तीसरे दिन की पूछताछ होगी। और इसके लिए मुंबई पुलिस उनको यहाँ पर पहले आई थी और सुरक्षा के घेरे में उनको लेकर अभी डीआरडीओ दफ्तर के लिए निकली है। थोड़ी देर में डीआरडीओ पहुँच जाएगी और वहाँ पर जो सीबीआई के अधिकारी हैं उससे पूछताछ करेंगे। और आज जो रिया चक्रवर्ती का परिवार है उस परिवार से 2 लोगों से पूछताछ होनी है। एक ईडी ने जो रिया के भाई सौविक को बुलाया है और दूसरा जो इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से जो पूछताछ होनी है वो फाइनेंशियल एंगल से होनी है, क्योंकि बहुत सारे पैसे का लेन देन हुआ है तो उनको इसके बारे में कितनी जानकारी है, किन कंपनियों में कैसे पैसे आए। आपको रोक रही हूं और इस वक्त बड़ी खबर आई है, रिया के भाई शौविक को आज ईडी ने बुलाया है। शौविक से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है, बल्कि शौविक से लगातार पूछताछ चल रही है। और ड्रग्स केस में एनसीबी के निशाने पर शौविक हैं। शौविक से एनसीबी पूछताछ कर सकती है क्योंकि जो ड्रग्स एंगल सामने आया है उसमें शौविक के शामिल होने के, उसके नेक्सस होने की बात सामने आ रही है। तो रिया के भाई शौविक से ईडी जहां पहले पूछताछ कर चुकी है, वहीं अब एनसीबी के निशाने पर शौविक आ गए हैं। तो जहां एक तरफ पिता से पूछताछ होनी है, सीबीआई पूछताछ करेगी फाइनेंशियल एंगल को लेकर, वहीं ड्रग्स एंगल को लेकर रिया के भाई से पूछताछ होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और सीधा रुख करते हैं ईडी ऑफिस का, जहां विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, अब पूरे परिवार पर जो है हम कह सकते हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है, कभी ईडी कभी सीबीआई, और दोनों ही एंगल, ड्रग्स एंगल और फाइनेंशियल एंगल बेहद अहम है। आज शौविक को एनसीबी बुलाएगी। किस तरह से हम देखें ये जो जांच की जो सिलसिला है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए, तीनों एजेंसियां जो है वो तीनों एजेंसियां सुशांत सिंह मामले की यहाँ पर जांच कर रही है। आज शौविक को बुलाया गया है, इससे पहले 2 दिन पहले गौरव आर्या को बुलाया गया था, सुशांत के बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें जो अहम जानकारी मिली है, किस प्रकार से कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था, किस प्रकार से पैसे का लेन देन किया गया था और किस प्रकार का काम चल रहा था, इसके बारे में जो अहम जानकारी हाथ लगी है उसी के तहत अब शौविक को यहाँ पर बुलाया गया है और शौविक से लगातार ये पूछताछ अब की जाएगी। अब तीसरी बार ये शौविक यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। लंबी पूछताछ हो सकती है और जो पिछले दिनों जो बिजनेस पार्टनर है सुशांत के या फिर गौरव आर्या है जिसने चैट किया था रिया के साथ और जो ड्रग एंगल निकल के सामने आया था, तो उससे जो जानकारी हाथ लगी है उसके तहत ये जानकारी और पूछताछ फिलहाल शौविक से आज की जाएगी। थोड़ी देर में शौविक यहाँ पर ईडी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, और हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। मेरे सहयोगी बता रहे थे कि बेहद अहम हो गया है, अब रिया के भाई शौविक से पूछताछ होनी है, ईडी ने बुलाया है, फिर एनसीबी पूछताछ करेगी और वही पिता से भी पूछताछ सीबीआई आज करेगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38 लाख के पार पहुंच चुका है और 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1043 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर कोविड-19 से जुड़ी हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 38 लाख के पार पहुंच चुका है और 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1043 लोगों की मौत भी हुई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।